बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा, स्वरूप, आवश्यकता, महत्व, पर्यावरण प्रदूषण समस्याएं एवं निदान के बारे में इस पाठ में जो है अध्ययन किया जाएगा। तो पर्यावरण अवधारणा, इसके अंतर्गत जैसे अवधारणा स्वरूप, आवश्यकता, महत्व। स्वरूप, आवश्यकता, महत्व, पर्यावरण प्रदूषण समस्याएं एवं निदान। पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं और निदान। इस पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत यह हमें अध्ययन करना है। पर्यावरण की अवधारणा, पर्यावरण का स्वरूप, आवश्यकता, महत्व, पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं और निदान। तो हम सर्वप्रथम पर्यावरण का अर्थ देखते हैं। पर्यावरण का अर्थ या अवधारणा जो भी कह लीजिए, तो पर्यावरण अगर सामान्यतः देखेंगे तो दो शब्दों से बना है। परि धन आवरण। परि का अर्थ होता है, परि का अर्थ चारों ओर तथा आवरण का अर्थ ढका हुआ। इस प्रकार हमारे चारों तरफ में पाए जाने वाले परिस्थितियों से है। इस तरह से यह पर्यावरण के बारे में बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर्यावरण शिक्षा की बात की गई है, यानी कि शिक्षा और पर्यावरण में क्या है, पर्यावरण और शिक्षा क्या है। मानव तथा पर्यावरण और शिक्षा के बारे में चैपमैन टेलर नाम का व्यक्ति जो है, यह कहा था कि पर्यावरण शिक्षा का अभिप्राय अच्छी नागरिकता विकसित करने के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम को पर्यावरण मूल्यों तथा समस्याओं पर केंद्रित करना है, जिससे कि अच्छी नागरिकता का विकास हो सके
एवं अधिगम कर्ता पर्यावरण के संबंध में विज्ञ, प्रेरित एवं उत्तरदायी हो सके। इसी तरह से डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने भी कहा, प्रकृति की संवेदनशील मानव को प्रभावित करती है, यानी कि प्रकृति की संवेदनशीलता मानव को प्रभावित करती है, किंतु जहाँ औद्योगिक विकास के अंधे मानव ने प्रकृति को चुनौती माना, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए इच्छा करने लगा, यहीं से मानव तथा प्रकृति का संघर्ष हुआ, जिसका परिणाम हमारे सामने है। तो कहने का आशय, हम प्राकृतिक संसाधनों का एक निश्चित सीमा के अंतर्गत हमें उपयोग प्रयोग करना चाहिए। अत्यधिक प्राकृतिक संसाधनों का हम दोहन करेंगे तो वो निश्चित हमें नुकसान पहुंचाएंगे, हमें क्षति पहुंचाएंगे। जैसे हम आज बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों को दोहन कर रहे हैं, वनों का कटाव कर रहे हैं, पहाड़ों पर्वतों को तोड़ रहे हैं, नदियों के मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं, जलाशयों को दूषित कर रहे हैं, वायुमंडल में जो है विभिन्न प्रकार की गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं। तो ये तमाम जो है अवधारणाएं हैं, इसके कारण से जो है पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। और उसका परिणाम स्वरूप क्या है, उसका नतीजा क्या है? आज विभिन्न प्रकार की हमारे बीच में बीमारियां, नई से नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। जैसे अभी यही आपने देखा, कोरोना कोविड-19 नाम की बीमारी एक नई बीमारी के रूप में आई। तो ये कहीं न कहीं हम जो है विज्ञान प्रकृति के साथ कहीं न कहीं जो है टकराव हो रहा है, और उस टकराव की परिस्थिति के कारण ऐसी बीमारियां पैदा हो रही हैं। मोतियाबिंद हमें हो जा रहे हैं, पेट के तमाम रोग हो जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं? ये कहीं न कहीं पर्यावरण का मामला है। तो इस तरह से मानव और पर्यावरण का बहुत ही गहरा संबंध है। मानव और पर्यावरण के बीच में, यानी कि एक दूसरे के, एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप यानी कि पर्यावरण से आपको अधिक से अधिक लाभ भी अर्जित हो सकता है, अधिक से अधिक हानि भी अर्जित हो सकता है। जब हम पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखेंगे तो हमें शुद्ध हवा, शुद्ध प्रकाश और शुद्ध जल उपलब्ध होगा, तो हमें निरोगित रहने में जो है फायदा होगा। तो इस तरह से पर्यावरण के बहुत सारे जो है, यानी कि अवधारणा के अंतर्गत बहुत सारे पर्यावरण के बारे में यह बातें बताई जाती हैं। यानी कि पर्यावरण को जो है मानव पर ही निर्भर होता है। मानव और पर्यावरण के बीच में यानी कि एक सामंजस्य स्थापित करके हम अपने विकास को, अथवा मानव अपने विकास को आगे बढ़ा सकता है। तो ये डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा है, प्रकृति हमारी देवी है, उसको प्रदूषित होने से मन और बौद्धिक चिंतन में प्रदूषित होता है। हमें अपने हित की रक्षा के लिए पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। देखिए, डॉक्टर सत्यप्रकाश के अनुसार, डॉक्टर सत्यप्रकाश के अनुसार देखिए, प्रकृति हमारी देवी है। प्रकृति हमारी देवी है। प्रकृति हमारी देवी है। उसके प्रदूषित होने से मन, उसके प्रदूषित होने से मन और बौद्धिक चिंतन भी प्रदूषित होता है। बौद्धिक चिंतन भी
प्रदूषित होता है, प्रदूषित होता है, हमें अपने हित की रक्षा के लिए हमें अपने हित की रक्षा करने के लिए पर्यावरण की रक्षा करनी होगी, पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। तो इस तरह से जो है डॉक्टर सत्यप्रकाश के अनुसार यानी कि पर्यावरण के बारे में बताया गया कि यह प्रकृति हमारी देवी है और इसका यानी कि जो प्रभाव है हमारे मन, मस्तिष्क और बौद्धिक क्षमता पर पड़ता है। इसलिए हम अपने कल्याण के लिए जो है पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं अथवा पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। ये यानी कि पर्यावरण के संदर्भ में आपको आगे मानव तथा पर्यावरण, मानव तथा पर्यावरण, मानव तथा पर्यावरण, मानव तथा पर्यावरण यानी कि मानव और पर्यावरण के बीच में जो है क्या संबंध है, कैसे एक दूसरे की आवश्यकता और एक दूसरे के लिए जो है सहायक होते हैं। तो मानव पर्यावरण के विषय में मानव इतिहास के प्रारंभ से ही चारों तरफ पर्यावरण में रुचि रखता है और मानव समाज प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व को पर्यावरण को समुचित ज्ञान आवश्यक होता है। यानी कि मानव को विकास करने के लिए पर्यावरण का ज्ञान आवश्यक है, मानव को आगे बढ़ने के लिए पर्यावरण के ज्ञान का आवश्यक है। मानव को जो है यानी कि अपने विस्तृत क्षेत्र में अपने चारों तरफ जो है जीवन क्रियाओं को जानकारी करना चाहिए। पर्यावरण यानी कि मनुष्य के चारों तरफ जो जीवन क्रियाएं दिखाई पड़ती हैं वह पर्यावरण उसे प्रभावित करने का काम करता है। तो इस तरह से हम जिस तरह से लगभग 100 वर्षों के अंतर्गत मानव ने प्रगति की है, उस प्रगति के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं पर्यावरण का यानी कि नुकसान हुआ है। तो ये मानव पर्यावरण एक साधन के रूप में काम करता है और यानी कि यह मानव पर्यावरण जो है एक साधन है। मानव पर्यावरण एक साधन है, एक साधन है जो इसे कई प्रकार से बताया जाता है, 4 प्रकार से। एक नवीकरणीय साधन, नवीकरणीय साधन, दूसरा अनवीकरणीय साधन, अनवीकरणीय साधन इसके अंतर्गत जैसे सौर प्रकाश, हवा आदि। इसके अंतर्गत पेट्रोलियम
पेट्रोलियम, जीवाश्म खनिज आदि। इसी तरह से तीसरा है संधारणीय साधन। तीसरा संधारणीय साधन। संधारणीय साधन में जैसे वन, घास, खेत, वन, घास, खेत, वन्य जीव आदि आते हैं। असंधारणीय साधन। असंधारणीय साधन जैसे पेट्रोल, कोयला, खनिज आदि। पेट्रोल, कोयला, खनिज आदि। ये इस तरह से जो है यानी कि मानव पर्यावरण एक साधन के रूप में जो है इसका उपयोग करता है पर्यावरण को। तो ये एक साधन के रूप में है। तो आगे बस आज यहीं तक। आगे पर्यावरण के अंतर्गत वनोन्मूलन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। धन्यवाद।